मॉर्निंग स्टूडेंट। सो हीट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कंप्लीट हो गया। रिजल्ट पूरा कंप्लीट। खूब सारा ग्राफ, बहुत सारा ग्राफ, 100+ ग्राफ आपने डिस्कस किया है। डी क्यू, डी डब्ल्यू, डी यू, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, सीपी, सीबी, गामा, एवरीथिंग फाइनल। बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो क्लास में मैं सीट देते रहता हूँ उससे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। जो आईटी मेन का, एडवांस का, नीट के लिए क्वेश्चन जो था। सो अभी और मेरा रिजल्ट फाइनल हुआ। अभी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए गामा, सीपी, सीबी, अननोन प्रोसेस, एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल, मैक्सिमम टेम्परेचर कैलकुलेट करना। सो कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम लोग प्लान करते हैं। तो मैं अभी एडियाबेटिक के लिए मैं कुछ क्वेश्चन प्लान करता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग गामा, सीपी, सीबी, बहुत क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन, मे बी 60 बेस्ट क्वेश्चन मिला तो और ज़्यादा कर लेंगे हम लोग। तो अब आगे का लेक्चर जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे प्रैक्टिस करना है हम लोग को। और क्वेश्चन में पहले बहुत सारा पढ़ा रखा है मैंने, बहुत सारा आईटी एडवांस का क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया है। तो अभी और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। रिजल्ट कंप्लीट। रिजल्ट सिर्फ, कई लोग होता है सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी से सिर्फ आप 20% गेन कर पाएंगे। एग्जाम में जितने मेडिकल इंजीनियरिंग या आपके जितने कंपटीशन एग्जाम है सब में न्यूमेरिकल आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। तो पहले मैं बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा चुका हूँ, फिर कंटिन्यू करेंगे अभी आगे का नेक्स्ट 5 लेक्चर ओनली क्वेश्चन। हर लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा 10, छोटा छोटा रहेगा तो और ज़्यादा क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। बट आगे के जो 5-6 लेक्चर जो भी आएंगे ओनली क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में 10 क्वेश्चन का हम लोग प्लानिंग करते हैं और सब आया हुआ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले मैं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए रिजल्ट बता दूं, क्योंकि आप कंप्लीट कर चुके हैं और मैं पहले एडियाबेटिक का क्वेश्चन बनाना चाह रहा हूं फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। आप जानते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है फास्ट प्रोसेस। स्लो का मतलब आइसोथर्मल, जैसे टायर में अचानक बस्ट ब्लास्ट ब्लास्ट किया तो वो जो प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस बगल में यहां लिख लेंगे कि आप पढ़ चुके हैं फास्ट प्रोसेस है। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस रिजल्ट हम लोग एक बार सिर्फ रिवीजन के लिए रिजल्ट यहाँ पे लिख लेते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डी क्यू तो एडियाबेटिक प्रोसेस का 0। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये इससे भी 3 क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ। स्लो प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, टेम्परेचर ऑफ द गैस विल डिक्रीजेज, एम्स का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन, आईडी मेन का क्वेश्चन, ये हर एग्जाम में पूछ चुका है डी क्यू। सो डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। तो यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डी यू हो जाएगा। तो ये हम लोग जानते हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है नीट में। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एन और सी भी डी टी, या आप कई फॉर्मूला है डी डब्ल्यू के लिए जिसमें एन और सी भी, टी इनिशियल माइनस टी फाइनल, ऐसे ये लिख सकते हैं डी डब्ल्यू एन सी बी। तो एन सी बी, ठीक है, सी बी का मतलब हुआ आर टी इनिशियल माइनस टी फाइनल इन बाई गामा माइनस 1 लिख सकते हैं। डी डब्ल्यू पी इनिशियल वी इनिशियल, सब सारे क्वेश्चन ही है, सब पे रिजल्ट पे क्वेश्चन आता है। सो हम लोग जस्ट 2-3 मिनट रिवीजन में यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे पुराने जो रिजल्ट है। यहाँ पे आप P1 V1 माइनस P2 V2 या P इनिशियल V इनिशियल भी कर सकते हैं, डिवाइड बाई गामा माइनस 1। मैंने वहाँ पे जो P V इज इक्वल टू NRT उस रिजल्ट को मैंने यूज किया है। आप जानते हैं कि ये हर प्रोसेस में लग जाता है ये। तो वहाँ पे NRT है, तो NRT इनिशियल माइनस NRT फाइनल, तो P इनिशियल V इनिशियल या P1 V1 माइनस P2 V2 ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। बाकी प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस का फंडामेंटल इक्वेशन क्या है, तो P V पे पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। P को रिप्लेस करेंगे,
टी को अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो पी की जगह एन आर टी बाई वी, तो टी हो जाएगा और वी पे पावर गामा माइनस वन कांस्टेंट, ऐसे लिख सकते हैं। पी और वी पे पावर गामा, पी हुआ और वी की जगह पी डिवाइड बाई टी, तो पी और वी की जगह आप लिख सकते हैं टी बाई पी, तो टी पे पावर गामा और पी पे पावर वी की जगह टी बाई पी, पी पे पावर वन माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन भी कई बार पूछा हुआ है, ये सब चीजें भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब भी नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन। इसको बोलते हैं आइडियाबैटिक इक्वेशन, आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ऐसे, तो P1 इंटू वी वन गामा इज इक्वल टू P2 इंटू वी टू पावर गामा, ये है आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर T1 V1 गामा माइनस वन, T2 V2 गामा माइनस वन, ऐसे लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं। तो एग्जाम में ये सब पूछा जाता है, रिजल्ट है जो आप जानते हैं, बट पूछा भी जाता है आपको। चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं आइडियाबैटिक प्रोसेस से। जो क्लास में मैं जो सीट देता हूं वो उसी सीट से मैं डिस्कस कर देता हूं आपको क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये जो क्लास में मैं आपको सीट देता हूं, जिसमें अभी मेरे पास सीट में है लेक्चर 9, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। फर्स्ट जो है वो क्लास का सीट जो है उसमें लेक्चर 9, और लेक्चर 9 से मैं सबसे पहले क्वेश्चन ले रहा हूँ 10 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर है नीट में आया हुआ क्वेश्चन, और 11 नंबर है ये आईटी मेन का क्वेश्चन है। तो दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है, सेम ही क्वेश्चन है आपको। सो ये लेक्चर 9 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ठीक है। सो लिखा हुआ ड्यूरिंग द आइडियाबैटिक प्रोसेस, पहला लाइन लिखा हुआ आइडियाबैटिक प्रोसेस। जैसे ही क्वेश्चन आप रीडिंग करेंगे पहले लिखेंगे आइडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। आइडियाबैटिक प्रोसेस लिखा हुआ है द प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टेम्परेचर। ये लिखा हुआ प्रेशर ऑफ गैस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टेम्परेचर। स्टेटमेंट लिखा हुआ प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टेम्परेचर। ये गिवन, ये पेपर में गिवन। तो हमें रेशियो सीपी बाई सीवी चाहिए, हमें सीपी बाई सीवी का ये रेशियो चाहिए, ये चाहिए, मतलब गामा चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। ये मेडियल क्वेश्चन है और आईटी मेन का भी क्वेश्चन है, और हम लोग के पास टाइम जो है कुछ 30-40 सेकेंड रहता है। सो स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, आइडियाबैटिक प्रोसेस, तो वी नो दैट फॉर आइडियाबैटिक, मैं अभी लिखा था बट मुझे नहीं याद है, तो हम लोग कोई बात नहीं, मैं तुरंत सेट कर लूंगा। पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बट फंक्शन जो है किस फॉर्म में है, पी और टी के फॉर्म में है ना। तो मुझे पी और टी के फॉर्म में हमें चाहिए, तो पी रहने दीजिए। वी के जगह मन में सोचिए एन आर टी बाई पी, तो आ गया आपका फंक्शन पी पे पावर वन माइनस गामा, टी पे पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लिख सकते हैं। लेफ्ट साइड में पी है, राइट साइड में टी क्यू है, मैं लेफ्ट साइड कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड पी वन माइनस गामा कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट, और इधर कर देंगे टी पे पावर गामा, ये नीचे आ गया, हो गया एक्स। लेफ्ट साइड है पी पे पावर वन माइनस गामा प्रोपोर्शनल टू,
ये उसको ऊपर करेंगे टी पे पावर माइनस गामा, कर सकते हैं। नेक्स्ट पी पे पावर 1 माइनस गामा और प्रोपोर्शनल टू, अब इसमें 1 बाई माइनस गामा से डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे अब दोनों साइड में ऐसे कर रहा हूँ, पी पे पावर 1 माइनस गामा प्रोपोर्शनल टू टी पे पावर माइनस गामा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड में और ऐसे दोनों साइड में 1 डिवाइड बाई 1 माइनस गामा, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस गामा ऐसे यूज कर रहा हूँ, कर सकता हूँ मैं, ठीक है। दोनों साइड मुझे करना है, स्क्वायर करना है या मल्टीप्लाई करना है या पावर लेना है, दोनों साइड लेंगे। तो उससे होगा क्या, तो ये देखेंगे, ये भी हो गया 1 माइनस गामा, यहाँ पे हो गया टी, टी पे पावर माइनस गामा डिवाइड बाय 1 माइनस गामा, ये है पावर 1, पी पे पावर 1, तो ये है पी प्रोपोर्शनल टू टी, टी पे पावर, ये इसमें से माइनस हटा लेंगे तो ऊपर में गामा, नीचे में हो गया गामा माइनस 1, है ना ऐसा। तो पी प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब गिवन है, ये पेपर में लिखा हुआ है। तो मैं उसी को सॉल्व करते करते उस फॉर्म में ले आया और अब मैं कंपेयर कर लूंगा, इस साइड तो पावर 1 है, इस साइड कंपेयर करूंगा तो गामा डिवाइड बाय गामा माइनस 1 इक्वल टू 3, रिलेट कर लेंगे, आ जाएगा गामा। तो काफी इजी है क्वेश्चन, 1 मिनट में सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा फास्ट आपको कैसे आपको बना रहा हूं। ये फंडामेंटल इक्वेशन है, फट से मन में मैंने सोचा कि अच्छा v इक्वल टू है एन आर टी बाई पी होता है, तो फट से मैंने इसमें यहाँ पे मन में सोचा कि टी पे पावर गामा, पी पे पावर 1 बाई गामा, ऊपर गया एस। फिर हमें वैसे उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके कंपेयर करना है। चलिए कंपेयर करिए, ये हो जाता है 1 मिनट में, ऐसा नहीं कि टफ है, बस फास्ट प्रैक्टिस करना है। मुझे तो समझाना है आपको इसलिए टाइम लगता है, अदरवाइज खुद अकेले बनाना हो तो मैं 1 मिनट से भी और पहले मैं कंप्लीट कर लूंगा। तो ये है 3, तो गामा 3 गामा माइनस 3 2 गामा, गामा का वैल्यू है 1.5 या Cp बाई Cv जो चाहिए था वो है 1.5। ये मिक्सचर है इक्विमोलर मोनोटॉमिक एंड डायटोमिक, मैं ऐसा देख लेता हूँ। तो यस 3/2 है, और 3/2 मैंने बताया था कि ये इसका मॉडल मतलब 5 मोल्स हीलियम है तो 5 मोल्स ऑक्सीजन, दोनों का मिक्सचर है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ मोनोटॉमिक एंड डायटोमिक गैसेस। तो आंसर में सिर्फ गामा ही पूछा गया था, आगे पूछता तो हम लोग ये लिखते कि हाँ भाई ये क्या है, तो मिक्सचर है, इक्विमोलर मिक्सचर है। नेक्स्ट पॉइंट 2, मैं जो क्लास में सीट देता हूँ उसका मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी, और मेरे पास है लेक्चर 9 जो क्लास में मैं सीट दे रहा हूँ, और आपको लेक्चर 9 और थर्मोडायनेमिक्स का, और मैं इसमें प्लानिंग कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। और ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, 12 है 13 है, सो 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्या है क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ गैस एक्सपेंड आइडियबेटिकली एट कांस्टेंट प्रेशर। सो आइडियबेटिक प्रोसेस लिखा हुआ है, सो आइडियबेटिक प्रोसेस, और इस प्रोसेस में टी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई अंडर रूट वी लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ गामा चाहिए। उसी पैटर्न पे उसी जैसा मैं क्वेश्चन अभी प्लान कर रहा हूँ, मुझे इसके लिए गामा चाहिए। चलिए प्लान करते हैं हम लोग। आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम लोग जानते हैं कि आइडियाबैटिक प्रोसेस का जो फंडामेंटल इक्वेशन, बस मुझे ये पता है पीपी पे पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और मुझे दूसरा इक्वेशन नहीं पता है, ये फंक्शन है टी और वी में, तो मैं टी और वी में पी के जगह मैं रिप्लेस करना चाहूंगा एन आर टी बाई वी, ऐसे रिप्लेस करूंगा। तो पी के जगह ऐसे जैसे रिप्लेस करूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे है टी और वी पे पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
हो गया ये। तो ये कुछ याद नहीं करना है, मुझे तुरंत पता चल जाता है आपका, और मैं अब इससे रिलेट करूंगा। ये तो बड़ा आसान लग रहा है क्वेश्चन। तो ये है टी, इस साइड करेंगे राइट साइड तो कांस्टेंट, और डिवाइड बाय v पे पावर गामा -1। सो t प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाय v पे पावर गामा माइनस कांस्टेंट का मतलब प्रोपोर्शनलिटी हो गया, और t प्रोपोर्शनल टू 1 बाय v √2, v पर मतलब 1/2। ये गिवन है ना ये। और अगर आप कंपेयर करें, इन दोनों को देखें और कंपेयर करें, कंपेयर करेंगे 1 सेकंड में आंसर बन गया। आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो गामा -1 इज इक्वल टू 1/2। अगेन गामा का वैल्यू 3/2। अगेन सेम आंसर, मिक्सचर ऑफ मोनोटॉमिक एंड डायटोमिक इक्विमोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेक्चर 9 में ही हूं मैं, लेक्चर 9 में मैं ये डिस्कस कर रहा हूं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं। द क्यूब ऑफ प्रेशर इज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ वॉल्यूम। तो स्टेटमेंट है क्यूब ऑफ प्रेशर इज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द वॉल्यूम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द वॉल्यूम, ऐसे। देन रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीटेज, तो गामा चाहिए, स्पेसिफिक हीट का रेशियो चाहिए, ये इसका वैल्यू चाहिए। ये भी तो बड़ा आसान है, ये तो ऐसे दिख रहा है मुझे, ऐसे डायरेक्ट पता चल रहा है। 4/3 पोलिटोमिक गैस, डायरेक्ट पता चल रहा है। देखिए ये इसी रिजल्ट से बन जाएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस पीवी गामा कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे आप जानते हैं एडियाबेटिक का फंडामेंटल इक्वेशन यही है। अब इसमें रिलेट करेंगे P इक्वल टू कांस्टेंट V पे पावर गामा, ठीक है। P प्रोपोर्शनल टू 1/v पे पावर गामा, है ना। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड में क्यूब ले लेंगे, ठीक है। P है और यहाँ पे 3 कर लेंगे, प्रोपोर्शनल टू 1/v, v पे पावर गामा, इस पे भी पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। इधर कर लेंगे p पे पावर 3 प्रोपोर्शनल टू 1/v, v पे पावर 3 गामा। आप रिलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, गिवन पेपर में आपका दिखा हुआ था, गिवन p पे पावर 3 प्रोपोर्शनल टू 1/v पे पावर 4, ऐसे लिखा हुआ था। अब दोनों साइड में कंपेयर करिए, लेफ्ट और राइट, इधर तो सेम हो गया, इधर करेंगे तो 3 गामा इज इक्वल टू 4, तो गामा का वैल्यू हो गया 4/3। ये तो पोलिटोमिक गैस हो गया। कितना आसान है एडियाबेटिक प्रोसेस, उसके हेल्प से कुछ कंडीशन लिखा रहेगा, गामा निकालना है हम लोग को। नेक्स्ट 4th पॉइंट। So if in an adiabatic changes the pressure and temperature of monatomic gas, adiabatic process for monatomic gas, ये है लेक्चर 9 में ही हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 14 था, तो ये 14 है। फॉर मोनोटोमिक गैस adiabatic process, for adiabatic process और मोनोटोमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस। सो मोनोटोमिक गैस के लिए P प्रोपोर्शनल टू T पे पावर C, वेर C इज इक्वल टू, ये वैसे ही क्वेश्चन है, एक ही पैटर्न पे सारा क्वेश्चन है। तो चलिए प्लान करते हैं।
बताइए, आपका फंक्शन है पी और टी में, और वो हम लोग जानते हैं पी और वी में, तो मैं हटा लेता हूं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पी, तो अगर पी की जगह मैं यहाँ पे वी कर लूं तो ये पी यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा ना आपका। तो वी को रिप्लेस कर लेते हैं, तो पी यहाँ पे पी पे पावर 1 माइनस गामा और टी पे पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे। पी पे पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू टी पे पावर गामा। पी पे पावर 1 माइनस गामा प्रोपोर्शनल टू टी पे पावर गामा, वो ना ये ना। अगर मैं 1 माइनस गामा के पावर से डिवाइड करूं तो ये है पी प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड में, एक स्टेप यहाँ पे फास्ट करेंगे, गामा डिवाइड बाई 1 माइनस गामा, कर सकते हैं ना। ठीक है, इसको ऊपर लाइए, पी प्रोपोर्शनल टू टी, ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस गामा डिवाइड बाई 1 माइनस गामा, पी प्रोपोर्शनल टू टी, टी पे पावर ये गामा डिवाइड बाई गामा माइनस 1, है ना। गामा मोनोटॉमिक, मोनोटॉमिक के लिए, मोनोटॉमिक के लिए गामा, गामा का वैल्यू होता है जो आप जानते हैं 5/3। ठीक है, पुट करते हैं वहां पे, पी प्रोपोर्शनल टू टी, तो ये है ऊपर में है 5/3 और नीचे में हो जाएगा 5/3 माइनस 1 2/3, तो 5/2। सॉल्व करके देखिए, ये गामा रखेंगे यहाँ पे 5/2, और पेपर में लिखा हुआ है पी प्रोपोर्शनल टू टी पे पावर सी, ऐसे लिखा हुआ है, और मुझे सी चाहिए था, ऑप्शन में सी निकालना था। सी का वैल्यू हो गया 5/2। चेक करिए, आंसर में रहेगा सी इक्वल टू 5/2, सी इक्वल टू 5/2 है। 4, नेक्स्ट क्वेश्चन 5। सो 1 2 3 4 हो गया 5। ये है 2019 का मेन का है। ये मैं लेक्चर 10 में भी एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, लेक्चर 10 का क्वेश्चन नंबर 1, ये है आईटी मेन का क्वेश्चन है, उसी जैसा है, एक जैसा है। तो मैं देखता हूँ क्या है इसमें क्वेश्चन में। रिजिड डायटोमिक गैस अंडरगोट एडियाबेटिक, यहाँ लिखा हुआ फॉर रिजिड डायटोमिक गैस। ठीक है, रिजिड हम लोग पढ़े हुए हैं, डायटोमिक गैस, ठीक है ना, रिजिड और डायटोमिक गैस। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज T इंटू V पे पावर x कांस्टेंट। फिर x इज इक्वल टू, कितना आसान, मुझे तो बड़ा इजी लग रहा है, देखते हैं, बहुत इजी लग रहा है मुझे तो। चलिए इस साइड चलते हैं, सब तो एक ही प्रोसेस पे चल रहा है मेरा क्वेश्चन। फंक्शन किस में है, टी और वी, टी और वी पे है ना, और रिजिड है डायटोमिक मॉलिक्यूल, और टी और वी। तो मैं यहाँ पे पी की जगह मैं यूज कर रहा हूँ, पी की जगह मैं यूज रिप्लेस कर रहा हूँ NRT ऑफ बाई वी। ठीक है, तो अगर मैं एडियाबेटिक का इक्वेशन बनाऊं तो पी की जगह यहाँ टी हो जाएगा, और वी की जगह गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा ना। तो उसी जैसा तो लग तो रहा है, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो टी गिवन, तो एक लाइन में बन जाएगा टी इंटू वी पे पावर एक्स कॉन्स्टेंट गिवन है। सो एक्स इज इक्वल टू क्या है, तो गामा माइनस 1, एक्स का वैल्यू जो पावर है एक्स, एक्स इज इक्वल टू गामा माइनस 1। कैसा है, रिजिड डायटोमिक, रिजिड है और डायटोमिक। आप जानते हैं कि रिजिड डायटोमिक और रिजिड डायटोमिक का गामा, गामा का वैल्यू जो होता है
7/5, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 था, 7/5 हम लोग पढ़ा हुआ है, 7/5, तो x का वैल्यू जो हो गया 7/5 -1, 2/5, x का वैल्यू है 2/5। सो ऑप्शन में है हाँ 2/5 है, इजी सा। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है IIT मेन 2019 का, तो बड़ा आसान है। क्या है क्वेश्चन में देखिए, एडियाबेटिक प्रोसेस का बस इक्वेशन जानना है, रीअरेंज करना है, ओके। नेक्स्ट 6, एक क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट मुझे दिख रहा है, काफी अच्छा मुझे क्वेश्चन लग रहा है। देखता हूँ क्वेश्चन में क्या है। अभी मैं लेक्चर 9 में ही हूँ, लेक्चर 9। सो लेक्चर 9 में मैं सीट जो क्लास में देता हूँ उसमें 28 क्वेश्चन है, और इसको 20 मिनट में बनाना होता है हम लोग को, ठीक है। स्टार्टिंग में 28 क्वेश्चन मे भी आपको लगे 60 मिनट लगे, बाद में धीरे धीरे दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, 5 बार करने पे तो आ ही जाता है, 20 मिनट में बन जाएगा फिर। सो अभी मैं लेक्चर 9 में हूँ, जो सीट डेली आपको सीट क्लास में देता हूँ उसमें हूँ, लेक्चर 9 में। और रिलेशन बिटवीन एडियाबेटिक प्रोसेस ही है, U, P एंड V, H। U 2 + 3 P into V, U is internal energy, तो गैस इज द गैस इज में ऑप्शन लिखा हुआ है वही कि मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है, आइदर मोनोटॉमिक और डायटोमिक या पॉलीएटॉमिक। गामा मिल जाए तो सब काम हो जाए, गामा ही निकाल दीजिए चलिए, उसके बाद तो मोनो, डाई, पोली सब तो पता चल ही जाएगा हम लोग को, या गामा चाहिए। U for internal energy, P for pressure, V for volume। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, और ये अच्छा सा क्वेश्चन है। जो मैं पढ़ाया हूं रिजल्ट उसका मैं हेल्प लूंगा। सो यू जो है ये इंटरनल एनर्जी, एडियाबेटिक प्रोसेस है, और यू जो है इंटरनल एनर्जी। मैं प्लान ऐसे कर रहा हूं, देखिए तो प्लानिंग मैं ऐसे कर रहा हूं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है इसलिए मुझे थोड़ा सा अच्छा सा लगा क्वेश्चन, ठीक। मैं डिफ्रेंशिएट करना चाह रहा हूं दोनों साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जरा। बोथ साइड, सो लेफ्ट साइड हुआ du, इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 + 3 P इंटू वी का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन दूसरा डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन, है ना। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आप जानते हैं कि अगर प्रोसेस एडियाबेटिक हो, आइडियाबैटिक प्रोसेस, आइडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए du इज इक्वल टू -dw, जानते हैं, मतलब du इज इक्वल टू -dw -pdv। du का सिंपल फॉर्मूला है, जो कॉमन फॉर्मूला, dw इज -pdv, पुट कर देते हैं, पुट करता हूं मैं du की जगह -pp। देखिए तो -p इंटू डी वी इज इक्वल टू, उधर देखेंगे तो 3p इंटू डी वी प्लस 3v इंटू डी वी, ऐसा। सो ये इधर आएगा तो -4p इंटू डी वी, 3v इंटू डी वी, है ना। अब ध्यान से देखेंगे, अब ध्यान से थोड़ा सा देखना है मुझे, ठीक। सो 3, सॉरी मुझे रीअरेंज करने दीजिए, अब 4
P/3 और इधर जाएंगे तो इधर जब इस साइड जा रहा हूँ मैं माइनस dP और डिवाइड बाई और dV/V। देखिए कितना अच्छा सा रिलेशन आया। आप जानते हैं, आप जानते हैं, देखिए जरा ध्यान से, ये ठीक है, ये राइट साइड जो है आइडियाबैटिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्लास में पढ़ा हुआ है, वो आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। आप जानते हैं राइट साइड जो हुआ ये बल्क मॉडुलस, ये है आइडियाबैटिक, क्योंकि प्रोसेस है आइडियाबैटिक। आप जानते हैं कि आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए और इस साइड हम लोग पढ़े हुए थे कि आइडियाबैटिक प्रोसेस का बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गामा पी होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं, हम लोग आइडियाबैटिक प्रोसेस का बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये आईटी एडवांस में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है। तो अगर मैं दोनों साइड कंपेयर करूं, ये है आइडियाबैटिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये पी है और इसके बगल में गामा। गामा का वैल्यू कितना हो गया 4/3 और गामा का वैल्यू जैसे 4/3 हो गया, ये पोली एटॉमिक गैस हो गया। तो ये आप दोनों में कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने में ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, आइडियाबैटिक प्रोसेस, और उससे मैंने बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेट करके फिर मैंने गामा का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया, उससे पता चल गया क्वेश्चन में पोली एटॉमिक गैस। यहाँ गामा का वैल्यू अगर कंपेयर करेंगे हम लोग तो लेफ्ट साइड 4/3 और ये गामा का मतलब 4/3 जो होता है 1.33 पोली एटॉमिक गैसेस। तो गैस जो है पोली एटॉमिक गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है लेक्चर 9 का क्वेश्चन नंबर 15। काफी अच्छा सा क्वेश्चन था, लेक्चर 9 और क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट 6 हो गया, 7, 7 नंबर। नेक्स्ट बहुत सारे आइडियाबैटिक प्रोसेस को यूज करते हुए चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर, टेम्परेचर फाइनल, इस तरह भी क्वेश्चन आता है। तो उसमें मैं क्वेश्चन ऐसे है तो बहुत सारा नीट का क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 बहुत सारा क्वेश्चन दिख रहा है नीट का, आईटी मेन का भी क्वेश्चन है, आईटी एडवांस का भी है। तो हर एक समय एक एक दो क्वेश्चन ले ले रहा हूँ। जैसे कि इसमें मैं लेक्चर 9 में हूँ और क्वेश्चन नंबर 16 जो कि एक मेडिकल क्वेश्चन है, तो पीएमटी क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड गैस कंप्रेस सडनली लिखा हुआ है, सडनली का मतलब आइडियाबैटिक हो गया। तो एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे लिखा हुआ है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड गैस कंप्रेस सडनली। ठीक है, ये लिखा हुआ गैस कंप्रेस सडनली सच दैट प्रेशर बिकम 1/8 ऑफ द ओरिजिनल प्रेशर, प्रेशर बिकम 1/8 ऑफ द ओरिजिनल प्रेशर। यहां है P और ये P जो हुआ 1/8 ऑफ द ओरिजिनल प्रेशर। ठीक है, ऐसा फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर विल बी किस यूनिट में है, डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, ये गामा लिखा हुआ है यहाँ 5/3। ये मेडिकल क्वेश्चन है और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आईटी एडवांस में भी है। तो बनाना है हम लोग, गैस को कंप्रेस करना है सडनली। तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में हिंट है, जो ये जो लाइन लिखा हुआ है गैस कंप्रेस सडनली, सडनली कंप्रेशन का मतलब ही समझना है कि ये तो आइडियाबैटिक प्रोसेस, आइडियाबैटिक।
और हमारा क्वेश्चन किस में है, पी और टी में, ठीक है। तो और गामा लिखा हुआ है, मोनोटोमिक गैस, पी और टी में। तो आप आइडियाबैटिक के लिए जानते हैं कि आइडियाबैटिक में पी और वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और अब हम प्लान करेंगे पी एंड टी के लिए, तो आपका यहाँ पे वी एन आर टी और डिवाइड बाय पी, तो पी पे पावर 1 माइनस गामा और टी पे पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, ऐसा, ठीक है। मतलब हमें फंक्शन बनाना है P1 और 1 माइनस गामा, T1 और गामा, P2 1 माइनस गामा, T2 गामा, ऐसे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए यह है रिजल्ट। हो गया, ठीक है। चलिए प्लान करते हैं हम लोग, क्या क्या प्लानिंग करेंगे। P1, P1 जो है वो P है, T1 जो है वो केल्विन, केल्विन है यहाँ पे, और 27 है, तो 27 प्लस 2 73, ये है 300 केल्विन, केल्विन में आ गया। P2 P/8 है और T2 हम लोग को निकालना, केल्विन निकालते हैं फिर डिग्री सेंटीग्रेड कर लेंगे, ठीक है। चलिए करिए, करिए सॉल्व करिए। गामा, ओ गामा, गामा इज इक्वल टू 5/3 था ना, गामा 5/3। तो P1 P, ये P हो गया, और 1 माइनस 5/3, तो 1 माइनस 5/3 करेंगे तो माइनस 2/3। T1, T1 जो हो गया 300, गामा 5/3, P2 P पे पावर 1 माइनस गामा, तो माइनस 2/3, और 8 पे पावर माइनस 2/3, और ये है T2, T2 पे पावर गामा 5/3, हो गया। ये तो ये कैंसिल हो गया, सो T2 5/3, 300 पावर 5/3, 8 माइनस 2/3, ठीक। नाउ 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये T2 300 और यहाँ 8, तो माइनस 2/3 है, और मल्टीप्लाई बाय 3/5, 3/5 पावर सब में 3/5 पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये कैंसिल होगा, 3 और 3 माइनस 2/5, ये है 300, इसको ध्यान से देखेंगे, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, ये 8 नीचे गया, स्क्वायर हुआ 16 पे पावर 1/5, 300, और 16 देखिए 16 पे पावर 1/5, तो ये 2 इंटू 2 पे पावर 5 और पावर 1/5, नहीं 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 नहीं, 2 पे पावर 4 होता तब ना 16 होता। कहीं मिस्टेक नहीं हो रहा है, चेक कर लीजिए, चेक करिए कहीं मिस्टेक तो नहीं है। एक बार चेक करता हूँ मैं क्वेश्चन में। सो 1/8 ऑफ द ओरिजिनल 5/3, ये सही है आपका। सो टेम्परेचर, और ऑप्शन में है, ऑप्शन में दे रहा हूँ, ऑप्शन अगर चाहिए टेम्परेचर का तो ABCD। कैलकुलेशन तो मेडिकल का है तो आसान होना चाहिए। 420 केल्विन, 300 केल्विन, या -142 डिग्री सेंटीग्रेड, या 327 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ऐसे चाहिए, ठीक है। देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, या इसको और छोटा मैं कर देता हूँ क्वेश्चन पे, इतना कहीं मिस्टेक हुआ कैलकुलेशन में, देखते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा, ठीक है। तो आप इस तरह बना करके, या फिर आपको क्या निकालना है, T2 निकालना है, तो आप उस फंक्शन को ऐसे भी कर सकते हैं, T2 इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं,
P1 और डिवाइड बाई P2 पे पावर 1 माइनस गामा, ठीक है ना, 1 माइनस गामा और बाई गामा इंटू T2 T1 कर सकते हैं, चेक कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, तो P1 बाई P2 पावर 1 माइनस गामा बाई गामा और वो होगा T1 राइट साइड में हो जाएगा। तो P2 T2 हुआ P1 बाई P2, तो P1 और P2 यहाँ 8 हो गया, 8 और 1 माइनस गामा, तो यहाँ हुआ 1 माइनस गामा, तो 1 माइनस गामा डिवाइड बाई गामा, तो 1 माइनस 5/3 डिवाइड बाई 5/3, तो यहाँ हुआ आपका -2/3 इंटू 5/3, तो -2/5, तो -2/5 आ तो रहा है वही। और T1 जो है वो 300 केल्विन, T1 कितना था, हाँ 300 केल्विन। सो T2 जो है, जो भी है आपका 8 का स्क्वायर, हाँ हम ही लोग से गड़बड़ हो रहा था, ओके। सो 300 मैं 4 कर रहा था, तो 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 8 का स्क्वायर जो हुआ, तो 8 का स्क्वायर ये मैं नीचे कर ले रहा हूँ, 8 पे पावर 2 और 1/5 ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको, 300 और डिवाइड बाय 8 का स्क्वायर हुआ 64 और 1/5 और 64 पे पावर 1/5, तो ये तो 2 हो गया, 300 और डिवाइड बाय 2, तो आंसर देखिए क्या T2 कोई आंसर है 150 केल्विन, या तो 150 केल्विन आंसर देखिएगा, तो 150 केल्विन नहीं है, 150 केल्विन नहीं है, तब तो वो माइनस आपका 142 या स्मॉल टी करेंगे, ठीक है। सो स्मॉल टी T2 जो करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे 150 माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सॉल्व कर लीजिए। सो यहाँ पे हो गया आपका 142 143, चेक करेंगे 143 माइनस 143, सो जो भी है अप्रोक्सीमेटली जो उसके डाटा एकदम सबसे क्लोज हुआ वो जो है आपका 4, नहीं 150 केल्विन। सो घटाइए, यहाँ पे हो गया माइनस माइनस हो गया और 10 और यहाँ हो गया 7 और सो 3 और 3 हो गया और यहाँ 2 और 1 चेक करेंगे, सो -123 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ भी अभी भी आंसर नहीं आया, या तो होना चाहिए 150 केल्विन। सो क्या है क्वेश्चन में, फाइंड टेम्परेचर विल बी द 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक तो है, फिर क्यों नहीं आ रहा है 142 केल्विन, 142 डिग्री सेंटीग्रेड, मे भी मिस्टेक हो, क्योंकि सब तो सही है, कैलकुलेशन तो ठीक ही है, 150 केल्विन तो ठीक तो है। यहाँ 8 ये नीचे आएगा, तो 8 पावर 2/5, 8 का स्क्वायर हुआ और 8 64 हुआ और 1/5 वो हो गया 300, टेम्परेचर 300 था, तो 300 150 केल्विन, या तो 150 केल्विन हो जाए या फिर 150 और -273 डिग्री सेंटीग्रेड कर लेंगे, तो माइनस जो हो गया 273, ठीक है, ठीक है, वो -123 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं एक बार ऐसा चेक कर लूँगा, क्योंकि सब तो सही है, सब सही है, मे भी कहीं मिस्टेक हुआ, टाइपिंग एरर हो सकता है, तो मैं इसमें मार्क कर देता हूँ और मैं एक बार चेक कर लूँगा। है आसान क्वेश्चन, बस थोड़ा सा चेक करने में टाइम लग गया हम लोग को। चलिए कंटिन्यू करते हैं, 7 हो गया, 8 पॉइंट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, IT एडवांस में भी आए हुए हैं, तो 8
8 में मैं लेक्चर 10 का एक क्वेश्चन नंबर ले ले रहा हूँ। लेक्चर 10 क्वेश्चन नंबर 8 है। यह है आईटी एडवांस क्वेश्चन। डायटोमिक आइडियल गैस कंप्रेस्ड ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो डायटोमिक आइडियल गैस, तो पहले लिखा हुआ है डायटोमिक, आइडियल गैस, फिर उसके बाद लिखा हुआ कंप्रेस्ड आइडियोटिकली, कंप्रेस्ड आइडियोटिकली, ठीक है। कंप्रेस करना है आइडियोटिकली टू 1/32 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो यहाँ वॉल्यूम v है, तो यहाँ वॉल्यूम हो गया v/32, ऐसे लिखा हुआ पेपर में। इफ इनिशियल टेम्परेचर Ti, फाइनल टेम्परेचर Tf, सो इनिशियल टेम्परेचर Ti है, फाइनल टेम्परेचर है Tf है। तो आईटी एडवांस में पूछा गया है T फाइनल बाई T इनिशियल। उसी टाइप क्वेश्चन हो गया। देखिए मेडिकल जो अभी बनाए थे वैसे ही क्वेश्चन तो हो गया। तो चलिए प्लान करते हैं। बढ़िया, आप स्टार्ट करिए, कंटिन्यू करिए। और ये मेडिकल पैटर्न जैसा ही है क्वेश्चन, ये आने का चांस है मेडिकल में। इट सो टी और वी आइडियोबैटिक प्रोसेस। आप जानते हैं फंडामेंटल इक्वेशन पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। बट आज का क्वेश्चन जो है, हम लोग का क्वेश्चन जो है और टी और वी पे है। तो यहाँ पे पी एन आर टी बाई वी, तो फंक्शन बन गया टी इंटू वी पे पावर गामा -1 कांस्टेंट। तो बताइए टी इनिशियल, वी इनिशियल गामा -1, टी फाइनल इंटू वी फाइनल गामा -1, है ना। टी फाइनल बाई टी इनिशियल इज इक्वल टू वी इनिशियल बाई वी फाइनल। लिख सकता हूं मैं गामा -1, टी फाइनल बाई टी इनिशियल, वी इनिशियल बाई वी फाइनल गामा -1। अब आप पुट कर लेंगे यहाँ पे, वी इनिशियल है वी और वी फाइनल है v/32, v/32, वो 32 ऊपर चला जाएगा। गामा -1, आप डायटोमिक है, डायटोमिक के लिए आप जानते हैं गामा 7/5 -1, है ना। गामा डायटोमिक के लिए 7/5 -1, तो 2/5 हो जाएगा टी फाइनल बाई टी इनिशियल। तो ये है 32 और 2/5 है, ठीक है। तो 32 इंटू 32, सो 2/5, सो 32 1/5, ठीक है। 32 सो 16 मल्टीप्लाई बाई 2, या आप 8 देखता हूँ मैं, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 16 और 2 इंटू 2 32, ठीक है, ठीक। इसका मतलब ये है 4 पे पावर 5 इंटू 1/5, तो ये है 4 पे पावर 5/5। तो आंसर चेक करेंगे, 4 होना चाहिए। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था आईटी एडवांस का, तो बट काफी इजी क्वेश्चन। ये है आंसर 4, देखिए आंसर है 4, है भी इंटीजर टाइप का 4। तो मेडिकल में थोड़ा सा मिस्टेक था, आंसर मिस्टेक होगा इसलिए, नहीं तो अदरवाइज क्वेश्चन तो एकदम आसान है और काफी आता है। 8 हुआ 9, एक आईटी मेन का भी मैं कर देता हूँ।
चलिए इसी बार का ले लीजिए, एडिमेंट 2020 का ही। तो मैं लेक्चर 9 में हूँ। क्वेश्चन नंबर मैंने ले लिया कोई 26, आईटी मेन क्वेश्चन 2020 का ही क्वेश्चन मैंने ले लिया। चलिए इसमें लिखा हुआ एडियाबेटिक प्रोसेस, डेंसिटी ऑफ डायटोमिक गैस इज 32 टाइम द इट्स इनिशियल वैल्यू। सो एडियाबेटिक प्रोसेस, डेंसिटी ऑफ डायटोमिक गैस, तो लिखा हुआ एडियाबेटिक प्रोसेस। सो डेंसिटी जो है वो 32 टाइम द ओरिजिनल डेंसिटी, ठीक। एंड फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी n टाइम द इनिशियल प्रेशर। फाइनल प्रेशर n टाइम द इनिशियल प्रेशर, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस, डेंसिटी ऑफ डायटोमिक गैस, वही है डायटोमिक गैस। Pressure final is the n time the initial pressure. So value of n, n चाहिए मुझे, नंबर चाहिए। आईटी वाला ही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा और डिफर कर दिया है, थोड़ा सा डिफरेंट है, हल्का सा बस। डेंसिटी, अगर देखिए वहां है क्वेश्चन डेंसिटी और प्रेशर में, और ये आईटी का क्वेश्चन था टेम्परेचर और वॉल्यूम में। तो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी का बना लेते हैं, उसमें क्या है। तो डेंसिटी 32 टाइम बढ़ गया, इसका मतलब वॉल्यूम 32 टाइम घट गया, ये तो वॉल्यूम वही 32 टाइम घट रहा है, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ। प्रेशर और डेंसिटी में हमें प्लानिंग करना है। सो डायटोमिक है, तो डायटोमिक के लिए गामा का वैल्यू 7/5 ये हो गया, ठीक है। अच्छा आइए यहाँ फॉर्मूला चेंज करते हैं हम लोग। अब प्रेशर तो चाहिए और वॉल्यूम, आप जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की जगह यूज कर सकते हैं ना मास बाय डेंसिटी, ये तो यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये है मास m पे पावर गामा और डेंसिटी पे पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट है भाई, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे P और इनटू डेंसिटी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब आप बना सकते हैं फंक्शन P इनिशियल, डेंसिटी इनिशियल पे पावर गामा, P फाइनल, डेंसिटी फाइनल पे पावर गामा, ऐसा। और हमें चाहिए था P फाइनल बाय P इनिशियल, तो इधर कर लेते हैं P फाइनल बाय P इनिशियल, P फाइनल बाय P इनिशियल, सो डेंसिटी फाइनल बाय डेंसिटी इनिशियल पे पावर गामा, तो P फाइनल बाय P इनिशियल, डेंसिटी फाइनल बाय डेंसिटी इनिशियल पे पावर गामा, सो डेंसिटी फाइनल 32, डेंसिटी है यहाँ पे रो, गामा 7/5, 32 पावर 7/5। अगर यहाँ 32 पावर 1/5 करेंगे और यहाँ पावर 7 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 32 पे पावर 1/5, तो 2 2 2 2 2 5 टाइम हुआ ना 2, तो यहाँ हुआ आपका, इसका सोल्यूशन हो गया 2, 2 पे पावर क्या हुआ 7, और 2 पे पावर 7 जो है, ठीक है, यही P फाइनल बाय P इनिशियल n था, और 2 पे पावर 7, तो आप बताएंगे 5 टाइम होता तो 32 और फिर 64 और 64 128, सो मल्टीप्लाई बाय 2 128, तो P फाइनल बाय P इनिशियल यही था n, एक मैथमेटिकल नंबर, तो ये है 128, ओके।
तो इस तरह आपको क्वेश्चन खूब सारा मिलेगा क्वेश्चन। एक और करते हैं, इस लेक्चर में तो अटेंड करना है ना मुझे, तो नेक्स्ट। सो एक मेडिकल का ही क्वेश्चन मैं लेता हूँ, एक मेडिकल क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ आपको। एक 21 नंबर है, नीट का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारा है लाइन से, इस टाइप का क्वेश्चन मेडिकल में 6-7 पूछा हुआ है। तो एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 21, और ये है नीट का क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है कि मोनोटॉमिक गैस, एक मोनोटॉमिक गैस है एट प्रेशर P हैविंग वॉल्यूम V, एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड देन एडियाबेटिकली। ठीक, ये तो और अच्छा क्वेश्चन है। तो मोनोटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है, मोनोटॉमिक गैस, प्रेशर P वॉल्यूम V, प्रेशर P वॉल्यूम V, ठीक है। तो यहाँ पहला लाइन लिखा हुआ है कि इसमें स्टेटमेंट है कि ये एक्सपेंड आइसोथर्मली, एक्सपेंड आइसोथर्मली टू वॉल्यूम और टू V, isothermally to volume to V, then adiabatically or to volume 16V, 16V, expand adiabatically, so expand adiabatically to 16V, final pressure P, final प्रेशर चाहिए। मेडिकल क्वेश्चन है तो फास्ट करना है। बन जाएगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो हम लोग सबसे पहले ये प्लान करते हैं कि बताइए ये प्रोसेस है आइसोथर्मल, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में आप P1 और V1 इज इक्वल टू P2 V2 ये लगाना है। P1 का मतलब P हुआ, वॉल्यूम का मतलब V हुआ, P2 और वॉल्यूम का मतलब हुआ 2P हुआ। मतलब प्रेशर, प्रेशर जो हुआ P2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हुआ B भी कट जाएगा तो P/2, प्रेशर P/2। यहाँ पे अभी हम लोग बात करें, अभी मैं यहाँ पे हूँ, प्रेशर हो गया P/2, ठीक है। और अब यहाँ शुरू करते हैं, यहाँ से यहाँ के लिए, यहाँ से यहाँ के लिए आप जानते हैं मोनोटॉमिक गैस, मोनोटॉमिक गैस गामा इज इक्वल टू 5/3। और आइडियाबैटिक प्रोसेस है, तो आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए P भी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये लगाना पड़ेगा P1 और V1 और गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। हो गया। अब आपको P2 निकालना है, तो यहाँ पे सो P1 और V1 बाई V2 पावर गामा। देखिए फाइनल प्रेशर, ठीक है। इस प्रोसेस के लिए यहां से यहां के लिए इनिशियल प्रेशर ये बनेगा ना P/2, तो यहां लिखेंगे P/2, V1 वॉल्यूम 2V, फाइनल वॉल्यूम 16V, 16V, गामा 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 इज इक्वल टू 5/3, P/2, सो नीचे हो गया 4, ये कट जाएगा और यहाँ हो गया आपका 8, 8 पे पावर 5/3। सॉल्व करना है। आप जानते हैं 8, 8 पे पावर 1/3, 8 पे पावर 1/3 का मतलब हो गया 2, सो 2 इंटू 2 पे पावर 5, सो ये P और 2 पे पावर 5,
तो 2 पे पावर 5 होता है 32 और मल्टीप्लाई बाई 2 64। तो आंसर आप देखेंगे तो क्या पी फाइनल, चेक करिए, पी फाइनल आपका है पी डिवाइड बाई 64, पी बाई 64। तो पी बाई 64 है, आंसर सी है। सो 10 क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्लास अभी 5 क्लास ओनली क्वेश्चन, खूब सारा नीट का, आईआईटी मेन का, आईआईटी एडवांस का, बहुत सारा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन ही रहेगा। 50 क्वेश्चन कम से कम करेंगे, और मिलेगा तो और ज़्यादा भी करेंगे, बट 50 मिनिमम। तो हर लेक्चर में 10 क्वेश्चन का हम लोग प्लान करते हैं।